रात को सोते समय ऐसा क्या खाना है जिससे शरीर अपनी बीमारियां सोते वक्त खुद ही ठीक कर दे? यही आज के बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। आप में से सभी लोग रात्रि को भोजन करके तुरंत सो जाते हैं। हम अपना मुख्य भोजन रात को ही करते हैं। रात को ठूस ठूस के हम भोजन खाते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में 80% बीमारियां इसी वजह से होती है। आप खुद अपनी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं और रात को पेट भरकर खाना खाना, यह तो बीमारियों के लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। इसीलिए आज हम जानेंगे कि यदि हम 1 महीने खाली पेट सोने जाते हैं तो इससे हमारे शरीर पर क्या चमत्कार होंगे। आपकी 80% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आप डरो मत, क्योंकि मैं आपको भूखा सोने के लिए नहीं कह रहा हूं। बस सोते समय आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बड़े ही झांता थे, वो अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अब आपको तो पता ही है कि पहले प्राचीन समय में किताबें नहीं हुआ करती थी। गुरु अपने सभी शिष्यों को बिना किताबों के ही ज्ञान दिया करते थे, और वो ज्ञान आज हमें किताबों में भी नहीं मिलता है। ऐसे में वो गुरु उन सभी शिष्यों को कह रहे थे कि बच्चों, क्या आप सभी लोगों को पता है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमें पता नहीं है, लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब गुरु ने कहा कि एक छोटा सा नियम है जो हमें अनेकों बीमारियों से दूर रखता है और हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वह बुढ़े अवस्था में भी युवा दिखाई पड़ता है। उसके चेहरे पर तेज रहता है, उसकी त्वचा में एक चमक रहती है, वह हर समय ऊर्जा से भरपूर रहता है। और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है वह भरी जवानी में ही बुढ़ा दिखाई देने लगता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, त्वचा रुखी रुखी हो जाती है और वह हमेशा थका थका महसूस करता है। इसलिए आज जो मैं तुम्हें नियम बताने वाला हूं उसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यह एक छोटा सा नियम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तभी एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या वो नियम सरल है? क्या उस नियम को हम सभी आसानी से अपना सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, ये नियम बहुत सरल है और इसे हर व्यक्ति अपना सकता है। तुम भी अपना सकते हो। ये नियम बहुत आसान है, बस तुम्हें इसका ठीक से पालन करना आना चाहिए। तभी वह शिष्य बोला कि गुरुदेव, लेकिन वह नियम क्या है? तब गुरु ने बताया कि वह नियम है कि हमें रात में भूखा सोना चाहिए। गुरु की बात सुनकर शिष्य घबरा गया और गुरु से बोला कि गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? भूखा सोना है? मुझसे तो इस नियम का पालन नहीं होगा गुरु, क्योंकि देखो, मैं तो भूखा नहीं सो सकता हूं। शिष्य की बात सुनकर गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम इस पूरे नियम के बारे में तो समझो। मैं तुम्हें यह थोड़ी कह रहा हूं कि तुम सुबह भोजन करो और इसके बाद भोजन ही ना करो और रात को भूखे सोने जाओ। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर गुरु ने बताना शुरू किया कि अब तक आपने अपने जीवन शैली में जो भी बदलाव किए हैं, जिन नियमों का पालन किया है, उन सभी में से जो आज का नियम है वह महत्वपूर्ण है। यह आपको बहुत अधिक लाभ देगा। यह नियम कोई कठिन नियम नहीं है, आप सरलता से इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्यों को संपादित करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वो प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लग जाती है। हम कोई दिमाग का कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय वो प्राण शक्ति उस दिमागी कार्य को ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते समय भी हमारी जो प्राण शक्ति है वो कार्य करती है। वो प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर कार्य को संपादित करती है। लेकिन यहां पर एक बात समझने वाली ये है कि प्राण शक्ति केवल एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राण शक्ति है वो पूरे तरीके से पाचन पर लग ही नहीं पाती है। उसे तो आपने बांट दिया है। प्राण शक्ति का काम था कि जो भोजन आपने खाया है वो उसको पचाए, लेकिन आप तो गहरी सोच में डूब गए और प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं
या फिर तेज तेज चलना शुरू कर देते हैं तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण शक्ति जो पूरी तरह से पाचन पर लगती थी वो अब आपके तेज चलने पर खर्च हो रही है। इसलिए आपको भोजन करने के बाद बहुत तेज नहीं चलना है, नहीं तो आपकी प्राण शक्ति आपके तेज चलने की तरफ आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद धीरे धीरे ही टहलना है। इसके बाद गुरु ने उन शिष्यों को कहा कि यह तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही काम यह कर सकती है, लेकिन जब आप देर रात में भोजन करते हैं, देर से आप खाना खाते हैं, तो पता है क्या होता है? इससे हमारे शरीर पर 3 प्रभाव पड़ते हैं। अब आप सभी इन 3 प्रभावों को ठीक से समझो। पहला प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वो ये है कि जो आपकी जठराग्नि होती है वो सूर्य के साथ काम करती है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है तो आपकी जो पाचन अग्नि है वह बढ़नी शुरू हो जाती है। दोपहर में वह बढ़ जाती है और संध्या काल में वह थोड़ी मंद पड़ जाती है। इसीलिए संध्या काल में हल्का भोजन करें और यही ठीक रहता है। और आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आपको शाम का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना है। अगर सूर्य अस्त हो गया तो आपकी जो जठराग्नि है वह बिल्कुल कम हो जाएगी, और उस मंद जठराग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो वो भोजन ठीक से नहीं पचता है। अगर आपने 7 बजे भी भोजन किया होगा तो वो भी नहीं पचता है, क्योंकि उस समय जठराग्नि मंद थी, इसीलिए भोजन ठीक से नहीं पचता है और वो शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है, ज्यादा समय तक रुका रहता है। इसी वजह से वहां पर सड़न पैदा होने लगती है, और वही सड़न हमारे लिए विषाक्त का कारण बनती है, जहर का कारण बनती है, आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए आपको समझना है कि आप अगर सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करते हैं तो जठराग्नि प्रदीप रहती है और भोजन ठीक से पचता है। दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ता है वो ये है कि रात्रि के समय जो आपकी प्राण शक्ति है वो हीलिंग में लगनी चाहिए। यानी कि शरीर में जो मरम्मत होनी है, शरीर में जो टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत में वो प्राण शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं और सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य करती है। लेकिन जब आप खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह से भोजन को पचाने में लगी रहती है, और इस वजह से वो हीलिंग का कार्य जो है वो नहीं कर पाती है, शरीर की मरम्मत नहीं कर पाती है। और जब वो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि आप खाते हैं और सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लग जाती है, क्योंकि आपके शरीर की मरम्मत हो ही नहीं पाती है। आपकी प्राण शक्ति ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाती है, वह हीलिंग का मरम्मत का कार्य नहीं कर पाती है, और इसी वजह से अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तीसरा प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए, और आपका शरीर भी यही कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए। लेकिन आपका पाचन तंत्र अंदर क्या कहता है कि अभी मैं सक्रिय हूं, मुझे तुमने काम दिया है, अब इस काम को मुझे करना है, तो आप भी जागते रहोगे, तभी तो मैं अपना कार्य ठीक से कर पाऊंगा। यानी कि 2 विरोधाभास स्थितियां पैदा हो जाती हैं। दिमाग की तरफ से तो सो जाओ और पेट की तरफ से जागो। ऐसी स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती है, और गहरी नींद ना होने के कारण शरीर को आराम भी नहीं मिल पाता है। आप सो तो जाते हैं 7 घंटे या 8 घंटे, लेकिन सुबह उठने में आपको कठिनाई होती है। आप दिन भर ऊर्जावान महसूस भी नहीं कर पाते हैं, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रात भर प्राण शक्ति ठीक से शरीर की मरम्मत, शरीर की हीलिंग का काम नहीं कर पाई। आपकी जठराग्नि, आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन तंत्र पर केंद्रित रही। उसने पूरी रात भोजन को पचाने में ही अपना समय दिया, और फिर जैसे आप सुबह उठते हैं तो उठते ही फिर कुछ खा लेते हैं, और इसी वजह से बार बार खाने से हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ही लगी रहती है, और शरीर के दूसरे कार्य मंद पड़े रहते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत जरूरी थे। यह 3 प्रभाव थे जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं। अगर आप सूर्यास्त होने के बाद भोजन करते हैं तो और भारी भोजन खाते हैं तो और, इससे आपकी पाचन प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर आप इसे ठीक करने के लिए चूर्ण लेते हैं, अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, तब भी जाकर यह ठीक नहीं हो पाती है। लेकिन जो स्वाभाविक प्रणाली है उस पर तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं।
यह स्वाभाविक प्रणाली जो परमात्मा ने आपको दी है, जिससे आपका शरीर खुद ही खुद को साफ कर लेता है, खुद ही खुद की बीमारियों को ठीक कर लेता है। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। शरीर अपनी बीमारियां अपने आप ठीक करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इस बात को समझो। इसके लिए आपको 7 बजे से पहले अपना आहार लेना है। अगर आप 7 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद आप 9-10 बजे तक सोने के लिए जाते हैं, तो आपके पास लगभग 3 घंटे का समय होता है। और जो यह 3 घंटे का समय होता है और इसमें जो भी आपने हल्का फुल्का भोजन किया है वह आपके पेट से नीचे उतरना शुरू हो जाता है और उसका अर्ध पचन हो जाता है, यानी कि पाचन का आधा कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप सो जाते हैं, तो सोने के बाद 1 बजे तक आपका भोजन ठीक से पच भी जाता है, यानी कि आपने 7 बजे भोजन किया तो आपका आधा भोजन 10 बजे पच गया और जो बचा वह रात्रि के 1 बजे तक पच गया। और 1 बजे के बाद जो आपकी प्राण शक्ति है वो मरम्मत का कार्य करेगी, वो हीलिंग का कार्य करने लग जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि आपकी प्राण शक्ति अपने कार्य को ठीक तरीके से करे। उसके लिए आप 2 तरीकों से भूखा रह सकते हैं। मैं आपको उपवास करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उपवास करना सबके लिए संभव नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं इसको कहा जाता है अर्ध उपवास, या इसे प्रातःकालीन उपवास भी कहते हैं। इसमें आपको उपवास करना है। वह उपवास आपको 16 घंटे का करना होता है और इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने शाम को जो भोजन किया था 7 बजे, उसके बाद अगले दिन आप 7 बजे ही भोजन करें, क्योंकि जब आप 7 बजे भोजन कर लेते हैं तो वह भोजन आपका रात्रि में 1 बजे तक पच जाता है। उसके बाद आपके शरीर के पास लगभग 6 घंटे होते हैं और इस 6 घंटे में प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत का कार्य करती है। आप शाम को 7 बजे भोजन करें और उसके बाद सुबह 7 बजे भोजन करें, और यह नियम हर कोई अपना सकता है। यह बिल्कुल सरल है। लेकिन अगर आप रात को 8, 9 या फिर 10 बजे भोजन खाते हैं तो आप अपने इस नियम को बदलें और 7 बजे भोजन शुरू करें, क्योंकि यह छोटा सा नियम आपके जीवन में बड़ा बदलाव करेगा। दूसरी सारी चीजें बाद में, पहले अपने शरीर के स्वाभाविक प्रणाली को ठीक करना है। अगर आपको इस नियम से और भी ज्यादा फायदा लेना है तो आप शाम को 7 बजे भोजन कीजिए और उसके बाद सुबह 11 बजे भोजन करिए। अगर आप 7 से 11 बजे भोजन करते हैं तो आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं, जिसमें वो भोजन का पाचन भी करेगा और उस भोजन को पचाने के बाद वो रिपेयरिंग का काम करना भी शुरू कर देगा। इस प्रकार से जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं, पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हैं, प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं, तो ये प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, पूरे सिस्टम को ठीक करेगी और आपको ये प्रभाव 15 से 20 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा खराब है तो वह भी ठीक होने लगेगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो आपके बाल भी मजबूत होंगे, और अगर आपके बाल सफेद हो चुके हैं तो वह भी धीरे धीरे काले होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत थका थका महसूस करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, चिंता है, तनाव है, तो आपकी चिंता और तनाव भी दूर हो जाएगा। जो विद्यार्थी पढ़ते तो हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है, तो उन्हें भी पढ़ी हुई चीजें जो हैं वह याद रहने लगेगी। आपको पता है कि हमें कोई चीज याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं रह पाता है, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से हमारे भोजन को पचाने में ही लगी रहती है। हर वह दिमाग की तरफ जा ही नहीं पाती है। लेकिन आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। दिमाग कोई भी अच्छे से कार्य करना शुरू कर देगा। अगर आप 10 घंटे का उपवास कर सकते हैं तो आपके शरीर का फैट कम होगा। अगर आप वजन बढ़ाना भी चाहते हैं तो आपका वजन भी बढ़ेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह कम हो जाएगा, क्योंकि मोटापा अनेक बीमारियों को जन्म देता है। यह नियम आपके लिए हर प्रकार से उपयोगी है। तभी गुरु की बात सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे बोला कि गुरुदेव, मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपा करके आप उनका भी जवाब दीजिए। गुरु ने कहा कि पूछो बेटा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अगर हम शाम को 7 बजे भोजन करते हैं तो उसके बाद हम 10 बजे तक सोने जाते हैं, तो अगर हमें भूख लगे तो हम क्या करें? जिसे की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका का एक सिस्टम होता है। वह बाहर से कैलोरी लेती है जो हम भोजन खाते हैं,
उससे वह ऊर्जा का निर्माण करती है और उसी से हमारा शरीर भी चलता है। लेकिन अगर कोशिकाओं को निरंतर बाहर से आहार मिलता रहता है तो उसी से वह निरंतर ऊर्जा बनाती रहती है। लेकिन जब आप कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं और बाहर से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कोशिकाएं अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है उससे ही, चाहे वह गलत तरीके का प्रोटीन ही क्यों ना हो, कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना पड़ा हुआ हो, वह उनका अवशोषण करके ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देती है। इस स्थिति में कोशिकाओं की सफाई होना शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया को ऑटोफिजिक कहते हैं। और इस प्रक्रिया में यह होता है कि जो कोशिकाओं के अंदर एक संरचना होती है जिसे लहसुन स्टोन कहा जाता है, लाको स्टोन के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम जो वेस्ट मटेरियल कोशिका के अंदर है उसका पाचन करके उससे ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपकी कोशिकाएं जब उसे बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है तो वो अपने अंदर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उसी से ऊर्जा बनाती है और इसी तरीके से हमारे शरीर की डिटॉक्स प्रणाली भी शुरू हो जाती है। और यह डिटॉक्स प्रणाली आप कुछ खाकर शुरू नहीं कर सकते हैं। यह डाइटॉक्स प्रणाली जो है वह एक ही तरीके से शुरू हो सकती है और वह यह है कि जब आप कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं। दिन में पूर्ण उपवास करना लोगों के लिए संभव नहीं होता है, कठिन पड़ता है, लेकिन आप इस नियम में अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं। तो अगर आप 16 घंटे का नियम अपनाते हैं, शाम को 7 बजे भोजन करके अगले दिन 7 बजे या फिर हो सके तो 11 बजे भोजन करते हैं, तो इससे भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस समय भी आप अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं और उसके बाद आप अपने सुबह के नियम और प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जिससे समय निकल जाता है और आपको भूख का एहसास नहीं होता है। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा, अगर आपको 7 बजे खाना खाने के बाद भी भूख लगती है तो आप उस समय नारियल पानी ले सकते हैं, क्योंकि यह आपकी डिटॉक्स प्रणाली में कोई बाधा नहीं बनता है। इसके साथ आप एक कार्य और कर सकते हैं जिससे कि आपकी भूख पर प्रभाव भी पड़ेगा और जो आपकी डिटॉक्स प्रणाली है वो भी बेहतर तरीके से काम करने लगेगी। इसके लिए आपको सोने से पहले त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करना है। जब आप सोने जाएं तो उससे पहले आधा छोटा चम्मच या फिर एक छोटा चम्मच सामान्य जल के साथ इसे ले लें। जब हम त्रिफला चूर्ण लेकर सोते हैं तो इससे डिटॉक्स प्रणाली और भी बेहतर तरीके से काम करने लगती है। जिनका मल बहुत ज्यादा रुकता है उनके लिए यह वरदान है। एक बार दिखने में एक बहुत ही अस्वस्थ इंसान एक चिकित्सक के पास पहुंचा। वह चिकित्सक आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध था। उसने बहुत से लोगों की वो बीमारियां भी ठीक कर दी थी जो दूसरा कोई नहीं कर पाया था। उनका इलाज करने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था। ना तो वो कोई दवा देते थे और ना ही कोई परहेज बताते थे। इसीलिए वो चिकित्सक आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध हो गया था। वो अस्वस्थ इंसान उस चिकित्सक के पास पहुंचा और बोला कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, चारों ओर आपकी चर्चा चल रही है। सुना है कि आप बिना कोई दवा के बीमारी ठीक कर देते हैं। यह तो अद्भुत बात है, लेकिन यह किस प्रकार संभव है? बिना दवा के हम अपनी बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं? उस इंसान ने कहना शुरू किया कि दिखने में तो मैं बहुत अस्वस्थ लगता हूं, बहुत मोटा लगता हूं, लेकिन मेरा यह मोटापा मेरी बहुत सी बीमारियों का कारण बना हुआ है। कोई कहता है कि तुम अपना मोटापा घटा लो, कोई कुछ कहता है, कोई दवा देता है, लेकिन मेरी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती। उस इंसान ने बताया कि वैसे तो मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या क्या बीमारियां हैं, जैसे कि एज़मा, मेरी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है। इसके अलावा मुझे घुटनों में दर्द रहता है। कभी कभी मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज चलने लगती है, जिससे हृदय गति रुक जाने का खतरा भी बना रहता है। और भी न जाने क्या क्या बीमारियां मुझे हो रखी हैं। तो अगर आप कोई समाधान बता सकें, क्योंकि दवा लेकर मैं थक चुका हूं। मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे मैं अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकूं। मुझे किसी दवा की या किसी चिकित्सक की कोई जरूरत ही न रहे। उस साधु चिकित्सक ने पूछा कि तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकते हो? यह विश्वास ही सबसे मूलभूत बिंदु होता है। कुछ लोग कभी विश्वास ही नहीं करते कि उनका शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकता है, इसीलिए वह खुद का इलाज कभी करना सीख ही नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विश्वास रखते हैं कि उनका शरीर उनकी बीमारी ठीक कर सकता है, और ऐसे लोग ही अपनी बीमारियों को ठीक कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है
तो ही मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपने शरीर की बीमारियों को ठीक कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो उन तरीकों को बताने का कोई भी उपयोग नहीं है। उस इंसान ने उत्तर देते हुए कहा कि अगर मेरे को विश्वास नहीं होता तो मैं आपसे सवाल पूछता ही नहीं। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकता हूं, इसीलिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। कृपया वह तरीके बताने की कृपा करें जिनसे मैं अपनी बीमारी को ठीक कर सकूं। उस साधु चिकित्सक ने समझाया कि हमारा शरीर संकेतों में हमें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन पर कोई ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए सबसे पहले अपने शरीर के संकेतों को समझना शुरू करो। इसके लिए तुम्हें संवेदनशील होना पड़ेगा, खुद पर ध्यान देना होगा, ध्यान करना होगा। ध्यान करने से तुम अपने शरीर में होने वाले बदलावों को महसूस कर पाओगे। उसके बाद तुम्हें पता लग पाएगा कि तुम्हारे शरीर में क्या कमी है, क्या बीमारी पनपने वाली है। और जब तुम्हें यह संकेत समझ में आने लगेंगे, उसके बाद तुम खुद का इलाज शुरू कर पाओगे, खुद को बीमारियों से बचा पाओगे। इसीलिए सबसे पहला बिंदु है ध्यान के द्वारा संवेदनशीलता पैदा करो, जिससे तुम अपने शरीर के संकेतों को समझ सको। उदाहरण के लिए तुम्हारी सांस फूल रही है, लेकिन अब तक तुम ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन किसी दिन तुम्हारा ध्यान गया कि तुम्हारी सांस जल्दी फूल जाती है और तुमने पाया कि तुम्हें एस्मा हो रखा है। लेकिन अगर तुम अपने शरीर के संकेतों को पहले ही समझ लेते, अपनी सांस फूलने को तुम पहले ही देख पाते, तो तुम एस्मा होने से पहले खुद का इलाज कर पाते। इसीलिए अपने शरीर और अपने दिमाग में एक संबंध स्थापित करो, जिस संबंध के जरिए तुम्हारा दिमाग यह समझ सके कि तुम्हारे शरीर को क्या तकलीफ है, उसको क्या बीमारी है। जब तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे शरीर से यह संकेत मिलने लगे कि तुम्हें क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है तुम्हारे शरीर को, उसके बाद हम अपना अगला कदम बढ़ाते हैं। अगला कदम होता है आत्मचित्रण करना, यानी कि सेल्फ विजुअलाइजेशन। आत्मचित्रण करने के लिए आप कोई भी शांत स्थान चुन लें। उसके बाद वहां पर जाकर आराम से समय निकाल के बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें। उसके बाद अपने मन से खुद का वो चित्र देखने की कोशिश करें जिसमें आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जो भी बीमारी आपको हो रखी थी वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। 5 मिनट तक इसी एहसास को बरकरार रहने दे कि आप ठीक हो चुके हैं। ठीक होने के बाद आप कैसे दिखते हैं, आप अपना वो चित्र देखने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मचित्रण करने के लिए आप किसी ऐसे संगीत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके आत्मचित्रण के ध्यान को और भी ज्यादा गहराइयों तक लेकर जाए। जितना स्पष्ट आपका आत्मचित्रण होगा, उतनी ही जल्दी आपका शरीर अपनी बीमारी ठीक करना शुरू कर देगा। जब भी हम आत्मचित्रण यानी कि सेल्फ विजुअलाइजेशन करते हैं, तब हमारा शरीर अपने आप का सबसे उत्तम स्वरूप देखता है। उस स्वरूप से हमारा दिमाग उसकी ओर आकर्षित होता है और हमारा मन और हमारा दिमाग उसी ओर काम करने लगता है। उसी शारीरिक अवस्था तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं जिसे अभी हमने आत्मचित्रण में देखा था। क्योंकि समझने की बात यह होती है कि आत्मचित्रण करने से हमारा दिमाग उस रूप की ओर आकर्षित होता है जिसको हम आत्मचित्रण में देख रहे होते हैं। और जब हमारा दिमाग उस रूप की ओर आकर्षित होने लगता है तो हमारा अवचेतन मन अनजाने में अपनी बीमारी ठीक करके उसी रूप को प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। यह सबसे शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय का इस्तेमाल करके आप अपना मोटापा कम कर सकते हैं, अपनी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बिना किसी चिकित्सक या किसी दवा की सहायता से। हमारे दिमाग और हमारे अवचेतन मन में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उपलब्ध होती हैं, लेकिन हम उन्हें खोल नहीं पाते, उनका इस्तेमाल करना सीख नहीं पाते, क्योंकि हमें उन प्रक्रिया के बारे में नहीं पता जिससे हम उन शक्तियों को जागृत कर सके। और यह आत्मचित्रण सबसे कारगर उपाय कहलाता है उन शक्तियों को जगाने का। बस ध्यान रहे, जहां भी आप यह प्रयोग कर रहे हैं वह जगह शांत हो, ताकि आप इस ध्यान की गहराई में जा पाएं। इस ध्यान की गहराई में जाने के लिए आप कोई शांत संगीत या कोई ध्वनि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 दिन तक रोजाना इसे 15 मिनट करने के बाद आप अपने अंदर एक अभूतपूर्व बदलाव महसूस करेंगे। और आत्मचित्रण का इस्तेमाल सिर्फ अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं किया जाता। अगर आप थके थके रहते हैं, आलस्य से भरे रहते हैं, आपके शरीर में कोई जोश, कोई उत्साह नहीं रहता,
तो भी आप आत्मचित्रण यानी कि विजुअलाइजेशन का सहारा लेकर अपने आप को जोशीला, फुर्तीला और उमंग से भरा हुआ बना सकते हैं। बस उसके लिए आपको अपना वह रूप देखना है जिसमें आप जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। उसके बाद आपका आलस्य खुद ब खुद दूर होने लग जाएगा। तीसरा तरीका जो खुद को ठीक करने में हमारी सहायता करता है वह है खुद से प्यार। जब भी हमें कोई बीमारी होती है, हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है, तो हम खुद को कोसने लगते हैं। कुछ लोग तो यहां तक सोचने लगते हैं कि इस बीमारी से अच्छा तो भगवान हमें उठा ले तो सही है। ये सब निराशा आपकी परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा देंगी। इससे आपकी बीमारी तो ठीक नहीं होगी, लेकिन आपका मन, आपका दिमाग, आपका शरीर अपनी हिम्मत खो देगा। वह हिम्मत हार जाएगा। उसमें ताकत थी खुद को ठीक करने की, लेकिन आपने यह सोच सोच कर अपने को विश्वास दिला दिया कि आप अपने आप से नफरत करने लगे हैं। आपका खुद पर विश्वास नहीं रहा। जो लोग शरीर में बीमारी और तकलीफ होने के बाद भी खुद से प्यार करते हैं, खुद को कोसते नहीं हैं, वही लोग अपनी बीमारी को खुद से ठीक करने का साहस रख पाते हैं। आप खुद सोच के देखो, जो लोग खुद से प्यार ही नहीं कर पाएंगे, खुद से प्यार करते ही नहीं हैं, वो खुद की बीमारी खुद ठीक करने का भार क्यों उठाना चाहेंगे? खुद की बीमारी तो वही ठीक करना चाहेगा ना जो खुद से प्यार करता होगा। खुद से प्यार करने वाले लोग ही आत्मचित्रण के ध्यान में गहराई से उतर पाते हैं, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। आत्मचित्रण की ध्यान की गहराई में जाने के लिए आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। उसके बाद आपका दिमाग अपने आप ऐसे रसायन पैदा करने लगेगा जो आपकी उस बीमारी को ठीक करने के लिए सहायक होते हैं। यह बात तो सच है कि हमारा दिमाग उन रसायनों को अपने शरीर के अंदर से पैदा करवाने की क्षमता रखता है, लेकिन हम यह ताकत जानते नहीं हैं, उस प्रक्रिया को समझते नहीं हैं। इसीलिए हमारी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। ये सारे प्रयोग करते हुए खुद पर विश्वास, आत्मचित्रण, खुद से प्यार, ये सब करते हुए आपको अपनी दिनचर्या का बहुत ध्यान रखना है। आप क्या खाते हैं, किस समय खाते हैं, क्या व्यायाम करते हैं, योग कब करते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन से बातें करते हैं, ये सारी चीजें आपकी दिनचर्या की होती हैं। इन पर आपको बहुत खास ध्यान रखना है। समय से खाना, अच्छा खाना, समय से व्यायाम करना आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। हम असलियत में बीमार तभी पड़ते हैं जब हम अपनी दिनचर्या का अनुसरण करना छोड़ देते हैं। जब हम एक बेहतर जीवन नहीं जीते, एक अच्छी दिनचर्या का अनुसरण नहीं करते, तो हम अंदर से दुखी होने लगते हैं, हम तनाव में रहने लगते हैं। अगर आप तनाव में रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से बीमारियां आपको ज्यादा घेरेंगी। अगर आप समय से खाते हैं, समय से पूरी नींद लेते हैं, समय से वह व्यायाम करते हैं, तो आप तनाव मुक्त जीवन जिएंगे। उसके बाद बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। बस आपको अपनी दिनचर्या का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना है। उसके बाद बीमारियां आनी तो दूर की बात रही, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए साधु चिकित्सक ने समझाया कि अपने अवचेतन मन को अपनी बीमारियों को ठीक करने के काम पर लगाना सीखो। हम सबके अवचेतन मन में बहुत सारी शक्तियां बची हुई हैं, बस हमें अपने अवचेतन मन से काम करवाने की प्रक्रिया नहीं पता। इस प्रक्रिया को बताते हुए साधु महाराज ने बताया कि जब भी तुम अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते हो, तो सोते वक्त बस अपनी आंखों को बंद करके, अपने दिमाग को शांत करके खुद को यह एहसास दिलाओ कि तुम्हारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। जब तुम ऐसा सोचते सोचते अपने बिस्तर पर सो जाते हो, उसके बाद आपका अवचेतन मन अपना जादू दिखाने लगता है। आपका अवचेतन मन सोने के बाद भी आपके लिए काम करता रहता है, लेकिन आपको यह पता नहीं होता। और सोने से पहले जिस काम पर भी हम अपने अवचेतन मन को लगा देते हैं, पूरी रात वो उसी चीज पर काम करता रहता है। रोज रात को यह अभ्यास करने से आप सुबह बहुत अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपका शरीर अपने आप ठीक होने लगेगा। आपके अवचेतन मन की शक्तियां जागृत होने लगेंगी और वह आपकी बीमारियों को ठीक करने लगेंगी। लेकिन यह हमें रोज सोने से थोड़ी देर पहले करना है। अगर हम इसे दिन में करेंगे तो दिन में तो हम दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं, तो हमारे अवचेतन मन को समय ही नहीं मिलता उसके लिए काम करने का। लेकिन रात में सोते वक्त जब हमारा चेतन मन शांत हो जाता है, तब हमारा अवचेतन मन जागृत होता है और तब वह अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके लिए काम कर पाता है। साधु चिकित्सक ने बताया कि
कि आज चाहे विज्ञान कितना भी आगे क्यों न निकल गया हो, लेकिन आज भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका विज्ञान को भी कोई अता पता नहीं होता। बड़े बड़े चिकित्सक तुम्हारे शरीर में वो बीमारियां ढूंढ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बीमारियों से परेशान रहते हो, ऐसी बीमारियों को जिन्हें विज्ञान भी ठीक नहीं कर पाता। तो तुम्हें क्या लगता है वो बीमारियां दवाओं से ठीक हो जाएंगी? नहीं, दवाएं हमें तभी खानी चाहिए जब हमें यह महसूस होने लगे कि इस बीमारी का इलाज मैं अपने आप नहीं कर पाऊंगा। जब आप खुद से किसी बीमारी का इलाज करने में असफल होते हैं तो आप किसी चिकित्सक के पास जाइए और वो आपको सही दवा देगा, लेकिन उससे पहले खुद प्रयास करके देखिए और यकीन मानिए आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो बिना दवाओं के आपके शरीर को ठीक कर सकती हैं। आज से कई 100 साल पहले कोई विज्ञान नहीं था, कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं थी। उस समय के लोग इन प्रक्रियाओं को, इन पद्धतियों को जानते थे जिससे वो अपने आप को खुद ठीक कर पाते थे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे वो पद्धतियां और वो प्रक्रियाएं नष्ट कर दी गई, क्योंकि इससे विज्ञानों का, चिकित्सकों का, अस्पतालों का अपना नुकसान है। उनके पास अगर कोई मरीज नहीं आएगा तो उनकी आय कैसे होगी, यह सोचने की बात होती है। इसीलिए ये प्रक्रियाएं और ये पद्धतियां छुपाने की कोशिश की गई। लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि आप अपना इलाज खुद नहीं कर सकते। इसलिए आपने खुद पर विश्वास करना बंद कर दिया और उसका नतीजा यह रहा कि एक बीमारी खत्म होती है तो आपको दूसरी घेर लेती है, और उस दूसरी बीमारी को ठीक करने के लिए भी आप जब चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत सारी दवाएं दे देता है। वो दवा उस बीमारी को तो ठीक कर देती है, लेकिन उस दवा से हमारे शरीर में और ना जाने क्या क्या बीमारियां पनपने लगती हैं। इस कहानी के माध्यम से उस साधु चिकित्सक ने उस इंसान को यह समझाने की कोशिश की कि तुम अपना इलाज खुद करने में सक्षम हो। इस बात पर विश्वास करो, इस पर यकीन करो, और जो प्रक्रियाएं मैंने तुम्हें बताई हैं, अगर उनके अंतर्गत तुम काम करोगे तो ठीक 21 दिन के बाद मेरे से वापस आकर मिलना। उसके बाद तुम बताना कि तुमने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किए, क्या तुम्हारी बीमारियां ठीक हुई या नहीं हुई। और यह कहते हुए वह साधु चिकित्सक अपने दूसरे शिष्यों के पास चले गए जो उनसे इन पद्धतियों और इन प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे। उस इंसान ने भी निश्चय किया कि वो 21 दिन तक रोज इन प्रक्रियाओं का पालन करेगा और उसके बाद फिर से इन साधु से आकर मिलेगा, और जो भी बदलाव वह महसूस करेगा वह ईमानदारी से वह सारे बदलाव इन साधु चिकित्सक को बताकर जाएगा। और यही सोच विचार करते हुए वह इंसान वहां से प्रस्थान कर गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, स्विंग दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।